सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, धान की फसल में यूरिया खाद के प्रयोग को लेकर एक ज़रूरी जानकारी आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर हम सब इसको सही ढंग से प्रयोग अपनी फसल में नहीं करते हैं यूरिया का, तो यूरिया का एक बड़ा हिस्सा वेस्ट चला जाता है। सही समय पर पौधों को उपलब्ध अगर नहीं करवा पाते हैं तो काफ़ी यूरिया नुकसान हो जाती है। यह तत्व काफ़ी लीच डाउन भी हो जाता है। सही समय क्या है धान की फसल में यूरिया की पहली किस्त डालने का, व कितने दिनों तक यूरिया की आखिरी किस्त ख़त्म कर देनी चाहिए धान की फसल में, वह किन किन किस्मों में कितनी मात्रा में और कब कब यूरिया डालनी होती है, आज हम आप लोगों को डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। जो किसान हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को प्रेस कर लें, जिससे खेती संबंधित जानकारी के वीडियो समय से मिलते रहें। सभी किसान भाई की इच्छा होती है कि हमारी धान की फसल जो है अच्छी ग्रोथ करे, शुरुआती टीलर ज़्यादा निकल सकें और हरी भरी धान की फसल बनी रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है खादों के साथ साथ हम लोगों को सावधानियां बरतना, जिससे खर्च भी कम आए हमारी फसल पे और उत्पादन भी आगे चलकर अच्छा मिले। तो क्या ज़रूरी होता है, इस बात पर भी हम बात करेंगे। यह खाद को किसान काफ़ी ज़्यादा आसान समझते हैं, क्योंकि आसानी से हर जगह मिल जाती है और डालना भी काफ़ी आसान है। हम यूरिया की अगर बात करें, इसलिए लिमिट क्रॉस करते जा रहे हैं हमारे किसान भाई। लगभग 5 से 6 बैग यूरिया प्रति एकड़ डाल देते हैं और फसल में जब भी कोई भी नाइट्रोजन की कमी दिखती है तो यूरिया को बहुत जल्द प्रयोग कर देते हैं। 5-5, 6 बैग यूरिया का डाल देते हैं। इसमें की जो पूरी नाइट्रोजन है वो काम नहीं आती है, वो वेस्ट चली जाती है, यानी नाइट्रोजन जो है वो पूरी उपलब्ध नहीं हो पाती है फसल को। तो क्या फ़ायदा है डालने का। यूरिया की शुरुआती डोज आपको बताना चाहते हैं। खेत जब हम तैयार करते हैं उस समय आप किसान भाइयों धान की फसल में डाल सकते हैं। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर किसान भाइयों आप ट्रांसप्लांट यानी रोपाई के समय यूरिया का प्रयोग नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो 8वें दिन जब आपकी फसल हो जाती है ज़रूर प्रयोग कर देना चाहिए। इससे ज़्यादा लेट लेकर ना जाएं। और दूसरी यूरिया जब हम प्रयोग करते हैं धान की फसल में तो 21वें दिन पे 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डाल देना चाहिए। अगर किसान भाइयों हम समय से यूरिया का प्रयोग करेंगे तभी जो है हमारे पौधे हैं नए टीलर तेज़ी से निकाल सकेंगे, अधिक कल्लों का फुटाव हो पाएगा। यानी क्रांतिक अवस्था में प्रयोग करना होता है धान की फसल में यूरिया का। अब यूरिया कितने दिनों में पूरी कर देनी चाहिए धान की फसल में, काफ़ी किसान भाई इस सवाल को पूछ रहे हैं, तो बताना भी बहुत ज़रूरी है। 90 से 100 दिन वाली जो किस्में होती हैं धान की फसल में, वो चाहे जितनी भी किस्में हैं 90 से 100 दिन वाली पकने में, तो उसमें यूरिया जो है 30 से लेकर 35 दिनों तक पूरी कर देनी चाहिए। इसके बाद जो किस्में आती हैं 120 दिनों वाली, जो 120 दिनों में तैयार होती हैं पक्के, तो उसमें यूरिया किसान भाइयों 40 से लेकर 42-43 दिनों तक यूरिया को प्रयोग कर देना चाहिए। अब इसके बाद जो किस्में आती हैं 130 से लेकर और इससे भी ज़्यादा समय लेने वाली किस्में हैं धान की, तो जितनी भी हैं उसमें यूरिया जो है 45 यानी 50 दिनों तक अवश्य पूरा कर देना चाहिए। उसके बाद अगर यूरिया आपको डालनी है तो ज़रूरत के अनुसार किसान भाइयों आप डाल सकते हैं। आपकी ज़मीन कमज़ोर है, मिट्टी कमज़ोर है, नाइट्रोजन ज़्यादा देनी पड़ती है, या ज़मीन आपकी रेतली है, लीच डाउन की समस्या ज़्यादा आती है, तो आप यूरिया को किसान भाइयों 3 से 4 भागों में यानी डिवाइड कर लें। पहली यूरिया आपको किसान भाई जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 7वें-8वें दिन अवश्य प्रयोग कर देना चाहिए धान की फसल में। उसके बाद में 1 बैग 21वें दिन पे ज़रूर प्रयोग कर देना चाहिए धान की फसल में। ग्रोथ अच्छी होगी, नए टीलर जल्दी निकलेंगे। और किसान भाइयों आप फिर उसके बाद नाइट्रोजन जो है आपकी फसल में अगर कमी दिखती है तो उस हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों मैंने आप लोगों को बताया था जो नाइट्रोजन का स्प्रे करते हैं, जिंक, फायरस सल्फेट और चूने का पानी, बहुत शानदार इसके भी रिजल्ट मिल रहे हैं किसान भाइयों। 30 या 35 दिनों की फसल पे आप एक अच्छा स्प्रे करें, दानों का भराव अच्छे से होगा और छिलका बहुत कम बनेगा। सभी जो चावल हैं वो स्वस्थ होंगे सभी दानों के अंदर। अगर यूरिया खाद को फसल से सही समय पर नहीं पूरा करते हैं, चाहे समय से पहले पूरी यूरिया डाल देते हैं, तो आगे चलकर फसल पीली पड़ जाती है,
पैदावार भी कम मिलती है, नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए सबसे आसान खाद मानी जाने वाली यूरिया, इसका प्रयोग एक चरणबद्ध नियोजन तरीके से प्लान बनाकर हम लोगों को अपनी फसल में प्रयोग करना चाहिए। तभी हम एक अच्छे उत्पादन की आस किसान भाइयों कर सकते हैं। आप लोगों को जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो और किसान भाइयों के बीच इस जानकारी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनका खर्चा भी बच सके और यूरिया नाइट्रोजन खाद के बारे में अच्छे से समझ भी सकें। जय हिंद, धन्यवाद।